21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। एक डायबिटिक पेशेंट के जीवन में कोई मिठास नहीं होती। जिंदगी के बहुत से खूबसूरत पल आपसे छिन जाते हैं और आपका जीवन मुश्किल कर देते हैं। डायबिटीज के मरीज को अपने खाने पीने पर बहुत सख्त काबू या परहेज रखना पड़ता है। आखिर जरा सी लापरवाही जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकती है। योग, जिसे हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने एक अद्भुत विज्ञान का नाम दिया है, न सिर्फ डायबिटीज का एक इलाज है, बल्कि उसको रोकने का एक असरदार तरीका भी है। तभी तो योग ही हमारे जीवन को एक सफल और सुखी जीवन बना सकता है। योग के कुछ आसन इस साइलेंट किलर डायबिटीज के लिए रामबाण दवा का काम करते हैं। चलिए खोजते हैं योग की दुनिया को और जानते हैं रहस्य कि कैसे इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। डायबिटीज, मधुमेह ये पैनक्रियाज की एक बीमारी है जो पेट के पीछे होती है। पैनक्रियाज एक हार्मोन इंसुलिन शरीर में रिलीज करता है, जिससे आपके शरीर में शुगर और फैट जमा किया जाता है। आपके आहार से शुगर या ग्लूकोज को रक्त सारे शरीर में पहुंचाता है और इंसुलिन इसे आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। डायबिटीज के मरीज आप तब बनते हैं जब पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता नहीं है या कम बनता है, या आपका शरीर इंसुलिन को रिएक्ट नहीं करता। जब आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे हाई ब्लड शुगर कहते हैं। डायबिटीज की कई वजह हैं। जेनेटिक, वंशानुगत, मोटापा, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, एजिंग। योग से आप डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। योगाभ्यास से आपकी पाचन प्रणाली मजबूत और नियंत्रित रहती है। योग से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और मानसिक तनाव भी नहीं होता, जो डायबिटीज या मधुमेह के प्रमुख संकेत हैं। हल आसन। दोनों पैरों को 90 अंश के कोण पर लाकर आप दोनों पैर के पंजों को 120 में लाते हुए पीछे मुड़ने का अभ्यास करते हैं। आप देख रहे हैं सीने पर, पेट पर, कमर पर दबाव आ रहा है। गर्दन आपकी दबी हुई है। यानी यह क्रिया थायराइड ग्लैंड्स के लिए लाभकारी है। धीरे धीरे आप पैर को वापस लाइए
वजन में कमी होती है। पैर को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आए। थायराइड ग्लैंड्स के लिए और वजन में कमी लाने के लिए इस क्रिया को आप 5 से लेकर 10 बार तक करना चाहिए। बिल्कुल हल्की आकृति है। अब आप दोनों घुटने मोड़कर सिर के पास लगाकर दोनों पंजों को मोड़कर नितंब के पास ला सकते हैं। अधिकतम रुकने का अभ्यास। धीरे धीरे वापस आ जाएं। थोड़ा सा आराम, यानी शवासन। मधुमेह के मरीजों के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी, इसे हलासन भी कहते हैं। इन्हें दोनों पैरों को सिर के पीछे लाना। पेट बढ़िया साफ होगा, हृदय पर दबाव कम आएगा, थायराइड ग्लैंड्स T3, T4 और TSH इसको संतुलित करने के लिए यह आसन की क्रिया लाभकारी है। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में रस्सी को पंजे में फंसा लीजिए। जिनका शरीर बहुत कड़ा है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, जॉइंट्स उनके खुले नहीं हैं, जकड़न अकड़न बहुत ज्यादा है, सिर्फ वही लोग रस्सियों का प्रयोग करें। माथा घुटने में छुलाएं, पंजों को अपनी तरफ खींचने का अभ्यास करिए। रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, चुन्नी का प्रयोग कर सकते हैं। माथा घुटने में पूरा छुलाने का अभ्यास करिए। इस आसन का अभ्यास 5 बार रोज करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम पीठ के भाग को उत्तान सामने खींचना, पेट साफ करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए,
चेहरे को कांतिमय बनाने के लिए। जब आप पश्चिमोत्तानासन आप करते हैं तो चेहरा आपका कांतिमय होता है, चेहरे में ग्लो बढ़ता है, उसकी आभा बढ़ती है। तो जब भी आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो आपके चेहरे में रौनक बढ़ते हुए हृदय आपका स्वस्थ होता है, पेट आपका साफ होता है। स्पाइन मजबूत करने के लिए पश्चिमोत्तानासन की क्रिया लाभकारी है। यह क्रिया डायबिटीज के मरीज के लिए पूर्ण लाभकारी है। सूर्य नमस्कार एड़ियां मिला के रखें। हस्त उत्तान आसन की क्रिया, पूरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ की तेलियां पीछे की तरफ, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए सामने आइए। दोनों हाथ की तेलियों से आप जमीन को स्पर्श करें और माथा, पेट, सीना घुटने में छुलाएं। चार, दाएं पैर आगे, दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई, श्वास अंदर, अश्व संचालन की मुद्रा। पांच, पर्वतासन। दोनों पैर के पंजे दोनों हाथ की हथेली के बल खड़े होना है। श्वास बाहर, रुकने का अभ्यास करें। यह पर्वत की आकृति है। दोनों हाथ की तेलियों और पैर के पंजों पर आपने बैलेंस किया है। 6, शशांक क्रिया। श्वास खींचती पीछे आए, श्वास छोड़ते सामने आइए। अष्टांग प्रणाम। शरीर के 8 अंग आपकी जमीन में, ठुड्डी, गर्दन, कंधे, कूनी, हथेली, घुटने और दोनों पैर के पंजे 7 भुजंग आसन, स्नेक। इसमें घुटने और पैर के पंजों पर बैलेंस करना है। 8, पर्वतासन। दोनों पैर के पंजे और दोनों हाथ की हथेली के बल आपको संतुलन पैदा करना है। 9, बायां पैर आगे, लेफ्ट, दाएं पैर पीछे, राइट। दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई, श्वास अंदर, अश्व संचालन की मुद्रा। दस, पादस्थ आसन। दोनों घुटने आपके सीधे, माथा घुटने में छुलाएं। 11, श्वास लेते पीछे आइए। अधिकतम पीछे मुड़ने का अभ्यास करें। 12, नमस्कार की मुद्रा। सूर्य नमस्कार। अनंत ब्रह्मांड की चेतना का स्रोत, 12 क्रियाओं का एक आसन। वजन में कमी लाने के लिए, चेहरा को तेजोमय करने के लिए, कांतिमय करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए, हृदय रोगियों के लिए, मानसिक तनाव दूर करने के लिए, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, शरीर और मांसपेशी के थकान को दूर करने के लिए, वात रोगों से दूर करने के लिए, शरीर में ऊर्जा, गर्माहट पैदा करने के लिए। सूर्य नमस्कार अनंत ब्रह्मांड की चेतना का स्रोत है। जब इसका अभ्यास आप करते हैं, आपका शरीर कांतिमय होता है, आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। वजन में शीघ्र कमी करने के लिए सूर्य नमस्कार की क्रिया फायदेमंद हो सकती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए यदि सच में वजन आपको कम करना तो इसको आप 10 बार से लेकर 20 बार तक, 30 बार रोज करें, फिर आपको किसी आसन की आवश्यकता नहीं है।
यह आसन केवल वजन कम करने के लिए, मधुमेह को ठीक करने के लिए पर्याप्त है। भस्त्रिका प्राणायाम, यह पूर्ण भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। जब इन प्राणायाम का अभ्यास, सूर्य भस्त्रिका, चंद्र भस्त्रिका, इन प्राणायाम का अभ्यास हो जाता है, उसके 6 महीने बाद अब आपको पूर्ण भस्त्रिका प्राणायाम करना है। एकदम से प्राणायाम की मात्रा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके फेफड़ा की कैपेसिटी कितनी है। तो पहले इसकी विधि समझ लीजिए आप। विधि में दोनों हथेलियां आपकी चिन्ह मुद्रा में, पीठ आपकी सीधी, आंख बंद, और नाक छिद्रों से, दोनों नासिका से आपको गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास फेंकना है। इस प्रकार से आप लंबी लंबी गहरी श्वास नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। इस क्रिया को गहरी से गहरी लगातार 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, बढ़ाते बढ़ाते इसको 10 मिनट तक लाना है। दोनों हथेलियां आपकी चिन्ह मुद्रा में, पीठ आपकी सीधी, आंख बंद, और नाक छिद्रों से, दोनों नासिका से आपको गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास फेंकना है। इस प्रकार से आप लंबी लंबी गहरी श्वास नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। यदि इस प्राणायाम को आप 5 से लेकर 7 मिनट करते हैं तो आपके वजन में शीघ्र कमी होगी, पेट की चर्बी छटेगी, कमर की तकलीफ में राहत मिलेगी, हृदय की तमाम पेशियां मजबूत होंगी, कॉर्नरी ब्लॉकेज आपके टूटेंगे, दमा का रोग जड़ से ठीक होगा, आंखों की रोशनी में आपको फायदा होगा, स्किन त्वचा आपकी चमकदार होगी, त्वचा के ऊपर जमा हुआ जो कालिमा है, जो ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, कभी कभी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए भी प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है।